नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं नवविक्रम सिंह। महात्मा गांधी का मानना था कि अगर हमारे गांव समर्थ हैं तो भारत मजबूत है, क्योंकि हमारे गांव उतने ही पुराने हैं जितना पुराना ये देश है। बीते दशकों में बढ़ते शहरीकरण की वजह से हमारे गांव पर इसका बुरा असर पड़ा है। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो उन्होंने ग्राम स्वराज की अवधारणा को प्राथमिकता दी। उन्होंने सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की। आज अपनी इस खास पेशकश में हम जानेंगे कि क्या है सांसद आदर्श ग्राम योजना। 15 अगस्त 2014 इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार लाल किले से स्वतंत्रता दिवस पर देश की जनता को संबोधित किया था और आने वाले वक्त में अपनी प्राथमिकताओं का खाका देश के सामने रखा था। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर डिजिटल इंडिया तक इन सभी योजनाओं का असर पूरे देश में जल्द दिखाई देने लगा। इन्हीं योजनाओं के साथ एक योजना का ऐलान और भी किया गया था। नाम था सांसद आदर्श ग्राम योजना। ये योजना गांवों के लिए थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो एक नया विचार लेकर सामने आए हैं। देश में प्रधानमंत्री के नाम पर, कई नेताओं के नाम पर योजनाएं चल रही हैं, लेकिन वो सांसदों के नाम पर एक योजना का ऐलान कर रहे हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना का मकसद था देश के गांव का पुनरुद्धार के लिए एक मॉडल तैयार करना। हिंदुस्तान के हर जिले में एक अगर आदर्श गांव बना करके हम देते हैं तो सभी गांव, अगल बगल के गांवों को खुद को उस दिशा में जाने का मन कर जाएगा। एक मॉडल गांव बना करके देखें, व्यवस्थाओं से भरा हुआ गांव बना करके देखें। गांव के विकास के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना का उद्घाटन करते हुए कहा था कि एक आदर्श गांव अपने आसपास के गांव के लिए मॉडल साबित होगा। आदर्श ग्राम योजना, और वो भी सांसद के मार्गदर्शन में, सांसद के नेतृत्व में, सांसद के प्रयत्नों से इसको हमें आगे बढ़ाना है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्मदिवस के मौके पर शुरू हुई सांसद ग्राम आदर्श योजना के तहत लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों को एक एक गांव गोद लेना था ताकि उसका विकास किया जा सके। हालांकि इसमें एक शर्त ये भी थी कि सांसद अपने पति या पत्नी के गांव का चुनाव नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के एक गांव जयापुर को गोद लिया। 2014 से पहले बुनियादी सुविधाओं को तरसते जयापुर की तस्वीर देखते ही देखते बदल गई। जैसे ही हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गोद लिए आदर्श गांव में कदम रखते हैं तो पहली नजर इन सभी आधुनिक सुविधाओं पर पड़ती है। अब गांव में 2 बैंक हैं, सब पोस्ट ऑफिस भी है। साथ ही बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा के इंतजाम के लिए स्कूल में सहूलियत, महिला सशक्तिकरण के लिए उन्हें प्रशिक्षण और खेतीबाड़ी में किसानों की सहूलियत के लिए तंत्र विकसित किया गया। नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ जयापुर में आकर सांसद आदर्श गांव की घोषणा की और उनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर उनकी गोद लेने के बाद से यहाँ निरंतर विकास के कार्य चल रहे हैं। अब सोचिए कि किसान खून पसीना से कमा के एक दाना जुटाते हैं, अगर उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे बेचारे। इसलिए हम लोग जब से केंद्र खुला है हम लोग को बहुत अच्छा फ़ायदा है प्रधानमंत्री मोदी जी गाँव की वजह से। बहुत सारा बदलाव आया है। यहाँ पर हम अपना काम कर रहे हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये महिलाओं के लिए ये सब आएगा। अपना 2 पैसा कमा रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं और आमदनी आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गोद लिए हुए गांव के अलावा भी देश में कई गांव
आदर्श गांव के तौर पर विकसित हुए, जिन्होंने ये साबित किया कि अगर प्रयास गंभीरता से किया जाए तो गांव की तरक्की और बदलाव निश्चित हैं। मजबूत नींव पर ही ऊंची और हर मौसम में अडिग रहने वाली इमारत बनाई जा सकती है। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की। इस योजना का फायदा उन गांव वासियों को मिला जिन्होंने अपनी मुश्किलों को नियति मान लिया था। दिल्ली की सीमा खत्म होते ही शुरू होता है उत्तर प्रदेश का जिला गौतम बुद्ध नगर। इसी जिले में मौजूद है स्वतंत्रता सेनानियों का मशहूर गांव नीमका। पक्की सड़क गांव के बीच से गुजरती है। करीब 3,500 आबादी वाला नीमका गांव जेवर तहसील के अंदर आने वाला एक पुराना ऐतिहासिक गांव है। यहाँ के लोगों ने देश की स्वाधीनता की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन आज़ादी के बाद राजधानी दिल्ली के करीब होने के बावजूद ये विकास से कोसों दूर रहा। इतिहास की बात ये गांव चूंकि कभी किसी जमींदारी में नहीं रहा, तो यहाँ गुलामी का कोई असर यहाँ के निवासियों में नहीं है, और इसीलिए अंग्रेजी टाइम में इस जेवर ब्लॉक में 18 स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए, जिनमें से 9 इस गांव से थे, और वो ऐसे महान थे कि उनमें से कई तो 12-12 साल की उम्र में आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े और बरेली सेंट्रल जेल में 2-2 साल, 2.5 साल, 3-3 साल सजा काटी। फिर कांग्रेस के शासन में भी एक बार मौका आया, जब इमरजेंसी लगी 26 जून 1975 को, तो इस गांव के लोगों में उबाल आया, अच्छा नहीं लगा, तो 19 आदमी मीसा और DIR में बंद रहे। अभी कुछ ही साल गुजरे हैं जब इस गांव में बुनियादी सुविधाएं तक मयस्सर नहीं थी, लेकिन जब संसद सदस्यों के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना का खाका सामने आया तो इस गांव ने विकास की नई इबारत लिखी। गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने गांव की अगुवाई की और गांव वासियों ने भी पूरी भागीदारी निभाई, और देखते देखते ये गांव एक आदर्श गांव बन गया। सबसे पहले तो मुझे यही लगा कि यहाँ पर लाइट ही नहीं थी। उस समय इनका ट्रांसफार्मर फूका हुआ था, यहाँ पर वो बिजली नहीं दे रहा था, और उस समय मुझे 2 महीना बिना लाइट के यहाँ अंधेरे में लैंप थी, बस उसके सहारे मैंने यहाँ पर अपना दिन काटा था। गांव के विकास में पहला कदम साफ सफाई और स्वच्छता का उठाया गया। अब लगभग सभी घरों में शौचालय है। इसके अलावा सार्वजनिक शौचालय भी बनाए गए हैं। गांव में गंदगी न फैले, इसके लिए गांव की सारी गलियां और सड़कों को पक्का करवाया गया। गंदे पानी की निकासी के लिए पक्की नालियां बनाई गई। आज इस बदलाव को यहाँ के लोग उनके स्वास्थ्य और जीवन शैली के लिए अहम मानते हैं। नीमका में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसे ध्यान में रखते हुए गांव के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय का नवीनीकरण किया गया। इसके अलावा यहाँ की छात्राएं भी शहरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ कदम ताल कर सकें, इसके लिए कंप्यूटर और अंग्रेजी भी सिखाई जा रही है। यहाँ के बच्चों ने अपनी प्रतिभा बड़े बड़े मंचों पर साबित की है। शिक्षा के साथ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी बेहद जरूरी हैं। वेलनेस सेंटर के अलावा नीमका गांव में ये भी सुनिश्चित किया गया है कि हर बच्चे का टीकाकरण हो। लोगों के स्वास्थ्य में बहुत फ़र्क पड़ा है, क्योंकि अब लोग जानकार हो गए हैं। सभी लोग साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, हाथ धोकर खाना वगैरह बनाते हैं, जिससे डायरिया नहीं हो रहा है और मच्छर वगैरह भी नहीं हो रहे हैं। पानी कहीं इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं, जिससे मलेरिया भी नहीं हो रहा है। गांव की अर्थव्यवस्था खेती बाड़ी पर टिकी होती है। किसानों की आय बेहतर हो, इसके लिए नीमका गांव में आधुनिकतम तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। खेतों की जुताई हो या फसल की बुवाई कटाई, इनका तरीका आधुनिक है। किसान सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं।
जब से ट्रैक्टर्स आए हैं तो उनके साथ उनके इम्प्लीमेंट्स भी आए, टिलर है, हैरो है, बोने की मशीन है, रूटावेटर है, तो उन मशीनों के द्वारा खेती हो रही है। नीमका गांव को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत लाभ मिला है। ये उन चुनिंदा गांवों में से एक है जो आज दूसरे गांव और पंचायतों के लिए आदर्श हैं। कोई भी घर ऐसा नहीं बचा है जहां पर टॉयलेट की व्यवस्था ना हो। कौशल विकास के केंद्र के रूप में भी वह गांव अपनी पहचान बना चुका है। सौर ऊर्जा के माध्यम से उस गांव में बिजली की व्यवस्था की गई है। वहां का एक पौंड जो था उसका विकास कर एक बहुत सुंदर पौंड वहां पर बन गया है। हरियाली की व्यवस्था की गई है और मुझे खुशी है वह गांव देश के 6,20,000 गांव में से जो गांव लिए गए थे, गोद लिए गए थे सांसदों द्वारा, पहले 100 गांव के अंदर आया है। नीमका अकेला गांव नहीं है जहां सांसद आदर्श ग्राम योजना का लाभ मिला हो। राजधानी दिल्ली से सटे नीमका गांव से हजारों किलोमीटर दूर झारखंड के गांव महिलाओं की भी कहानी कमोबेश नीमका गांव जैसी ही है। जंगलों से घिरा झारखंड, पहाड़, पठार, झरने, खनिज और आदिम जनजातियां इस राज्य की पहचान है। झारखंड की प्राकृतिक गोद में बसी है रांची के नामकुम प्रखंड की महिलाओं पंचायत। झारखंड के दूसरे कई पंचायतों की तरह ही महिलाओं की भी मूल निवासी जनजाति है। लगभग 4,500 की आबादी वाले इस गांव में कुल 917 परिवार रहते हैं। 3-4 साल पहले तक इस पंचायत का नाम भी हाशिए पर था। राज्य के दूसरे जनजाति इलाकों की तरह ही ये भी एक पिछड़ी पंचायत थी। न पीने को साफ पानी, न स्वास्थ्य सुविधाएं और न ही दूसरी बुनियादी सहूलियतें। कुछ ही साल पहले की बात है कि किस तरह सरकारी योजनाएं धरातल पर पहुंचकर दम तोड़ देती हैं। महिलाओं उसका जीता जागता उदाहरण था। लेकिन जब राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार ने प्रधानमंत्री के आह्वान पर महिलाओं को अपना बना लिया तो फिर पूरी तस्वीर ही पलट गई। देखते देखते एक पिछड़ा जनजातीय क्षेत्र आसपास के गांव के लिए उदाहरण बन गया। मतलब विकास ऐसा हो जिसकी आत्मा गांव की हो और सहूलियत शहर जैसी हो। यहाँ तो अभी तो साधन बहुत चीज़ें आपको मिल रहा है, पहले तो कुछ नहीं था। जब साधारण लकड़ी का हल से लोग जोतता था, खेती बाड़ी करता था, उससे जो उपज होता था उसी को साल भर में खा के किसी तरह लोग जीवन बसर कर लेता था। अब तो नाउ देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस। अभी तो बहुत तरह का परिवर्तन आ गया है खेती में देखिए, अब छोटा मान लीजिए जिसका बारी भी है तो वहाँ पर 10 तरह का लोग अपने देखिए, हमारे यहाँ पर बारी आपको नज़र आएगा सामने, यहीं पर देखिए 10 तरह का वहाँ फल आपका वेजिटेबल्स लगा हुआ है। महिलाओं में कमोबेश वो सुविधाएं मौजूद हैं जो किसी भी विकसित गांव में होनी चाहिए। सड़क, गलियां, खेत, बाजार, सभी जगह विकास दिखता है और साथ ही दिखती है शिक्षा और शहरी जीवन से दूर विकास की अंतिम कतार में खड़ी सबसे उपेक्षित आदिवासी महिलाओं की उन्नति। यहाँ महिलाओं ने नशा मुक्ति अभियान चलाकर इतिहास रच दिया। कुछ अपवादों को छोड़ दें, ये गांव ही नहीं लगभग पूरी पंचायत नशा मुक्त हो चुकी है। यहाँ की गलियों में अब कोई शराब पीकर लड़खड़ाता हुआ नजर नहीं आता और न ही शराब की दुकानें नजर आती हैं। शराब से बहुत सारी मौतें होने लगी, एक के बाद एक मौत, एक के बाद एक मौत होने लगी। कुछ ऐसे परिवार भी थे जिनका छोटा छोटा बच्चा था और उनके हस्बैंड मर गए। खासकर जो महुआ शराब होता है उसको हम लोग एकदम हर हाल में बंद करेंगे। तो वहाँ से हम लोगों की मुहिम शुरू हुई। हम लोग पहले तो बहुत कम लोग थे, 8-10 महिलाएं शुरू किए और जब हमारा कारवां चला तो कारवां बनते चला गया और हज़ारों महिलाएं जुड़ती चली गई। हमारा मेन टारगेट आसपास की महिलाएं नहीं थी, जहाँ से शराब सप्लाई होता था उस टारगेट को तोड़ना था। तो हमारे पंचायत का एक हिस्सा था होरहाब, जो एक रेवेन्यू विलेज है। वहाँ पे शराब का गढ़ था।
तो हम सारी महिलाएं पैदल, करीब करीब हम लोग उस दिन 700-800 महिलाएं थी। महिलाएं अपने पीठ में बच्चे बांधकर वहां तक पैदल गई थी शराबबंदी के लिए। यहाँ की महिलाओं ने ही जंगल की हिफाजत का जिम्मा भी ले लिया। इनके नेतृत्व में महिलाओं वन रक्षा समिति बेहतर तरीके से अपनी भूमिका निभा रही है। महिलाओं के सभी घरों में शौचालय है। ग्राम जल स्वच्छता समिति और महिला समूहों की मदद से शौचालय बनवाए गए हैं। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और यूनिसेफ द्वारा शौचालय निर्माण संबंधी प्रशिक्षण ग्रामीणों को मिला है। सांसद महेश पोद्दार का भी मानना है कि कोई भी गांव, शहर, समाज तब तक आदर्श या स्मार्ट नहीं होता जब तक उसकी सोच, उसके विचार स्मार्ट नहीं होते। महिलाओं को आदर्श ग्राम के तौर पर विकसित करने के लिए चुनते वक्त सांसद महेश पोद्दार की सोच थी कि यहाँ के लोगों का सिर्फ भौतिक विकास ही नहीं बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़े, सोच सकारात्मक हो और उसी के मुताबिक उन्होंने काम किया। मुझे ऐसा अच्छा लगा कि मेरे दिमाग में जो बहुत कुछ इधर उधर फोकस था, तो एक अपना समय, नॉलेज जो कुछ मैं दे सकता हूँ, मोदी जी के आह्वान पे एक विशेष क्षेत्र में मैं लगा रहा हूँ। और इसमें राज्य सरकार का सहयोग भी नहीं भी मिलता है तो थोड़ी जोर ज़बरदस्ती भी करनी पड़ती है, थोड़ी परसुएशन भी करनी पड़ती है, तो वो करके भी हम कुछ कुछ निकाल लेते हैं। महिलाओं ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। पूरी पंचायत की सभी प्रमुख सड़कें बन चुकी हैं। पंचायत के हर घर तक बिजली पहुंच गई है। पूरी पंचायत खुले में शौच से मुक्त है। पंचायत के हर घर को पाइप से जलापूर्ति की सुविधा है। पंचायत में जल संरक्षण के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। कई तालाबों का निर्माण हुआ है। पंचायत में कृषि उपकरण बैंक है। किसानों को अमृत कृषि के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा महिलाओं के करीब 2 दर्जन स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए सार्वजनिक सेवाओं की पहुंच पर जोर दिया जाता है। आदर्श गांव दूसरी ग्राम पंचायतों के लिए प्रेरणा बनते हैं। इस योजना के तहत कई गांवों की तकदीर बदल चुकी है। आइए समझते हैं इस पूरी योजना के बारे में। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत उन्नति की अंगड़ाई ले रहे गांव केवल अपना विकास नहीं करते बल्कि पूरे सूबे के लिए मिसाल बनते हैं। इस योजना के तहत देश के सभी सांसदों को 1 साल के लिए एक गांव को गोद लेकर वहां विकास का काम करना होता है। इससे गांव में बुनियादी सुविधाओं के साथ ही खेती, पशुपालन, कुटीर उद्योग, रोजगार जैसी सहूलियत पर जोर दिया जाता है। इस योजना को मॉनिटर और कोऑर्डिनेट करने के लिए ग्रामीण विकास नोडल मंत्रालय है। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक एम्पावर्ड कमेटी होती है। जिले में कलेक्टर नोडल अधिकारी होते हैं। विकास के लिए ग्राम पंचायत आधारभूत इकाई होती है। सांसद ग्राम आदर्श योजना का लाभ लेने के लिए मैदानी क्षेत्र के गांव में 3000 से 5000 और पहाड़ी क्षेत्र में 1000 से 3000 की आबादी होनी चाहिए। लोकसभा सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र और राज्यसभा सांसद जिस राज्य से वो चुनकर आए हैं उस क्षेत्र के गांव का चुनाव कर सकते हैं। मनोनीत सांसद देश में किसी भी जगह एक गांव का चुनाव कर सकते हैं। सांसदों की जिम्मेदारी ग्राम विकास योजना बनाने और उसके लिए संसाधन जुटाने की है। सांसद आदर्श ग्राम योजना की विशेषता सामुदायिक भागीदारी पर फोकस, मजबूत और पारदर्शी ग्राम पंचायत से स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र की मजबूती, निर्णय में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, महिलाओं और बच्चों से जुड़े मुद्दों के लिए महिला सभा और बाल सभा का आयोजन है। साथ ही ई गवर्नेंस को बढ़ावा, शिक्षा और ई साक्षरता को सुनिश्चित करना भी इसके दायरे में है। कई पीढ़ियों से शहरों में रह रहे लोगों की जड़ें अगर ढूंढी जाएं तो वो गांव में ही मिलेंगी। जरा सोचिए वो दिन जब देशवासी गर्व से कहेंगे कि हम उस गांव के वासी हैं जहां आत्मा तो गांव की है लेकिन सहूलियतें शहरों जैसी हैं। देश की प्रगति तभी संभव है जब गांव का विकास भी शहरों के साथ कदमताल कर सके। सांसद आदर्श ग्राम योजना दरअसल महात्मा गांधी के सपनों के भारत की ओर एक कदम है।
बापू कहा करते थे कि ग्राम स्वराज का आशय आज के गांव से नहीं है। आज के गांव में तो आलस्य और जड़ता भी है, ना आशा है ना उमंग। भोग धीरे धीरे उनके प्राण चूस रही है, कर्ज कमर तोड़ रहा है। गांव के लोग कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। महात्मा गांधी के मुताबिक देहात जड़ नहीं होगा, वो शुद्ध चैतन्य होगा। वो गंदगी और अंधेरे में जानवर की जिंदगी नहीं जिएगा। वहां महामारियां नहीं पसरी होंगी, वहां कोई आलस्य में नहीं रह सकता और ना ही कोई ऐशो आराम में रह पाएगा। सबको शारीरिक मेहनत करनी होगी। मर्द और औरत दोनों आजादी से रहेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस वक्त थे। महात्मा गांधी के सपनों के भारत का अटूट हिस्सा है स्वावलंबी गांव और हमारा ग्रामीण भारत आत्मनिर्भर हो इस